देश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा साइलेंट गेम चल रहा है जिसकी भनक ऊपर से देखने पर शायद आपको ना लगे, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी बेहद चौंकाने वाली है। नीट पेपर लीक विवाद के बाद जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, तो इसे केवल एक मंत्री का इस्तीफा मत मानिए, विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक संजीवनी बन चुका है। विपक्ष ने अब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और साल 2029 के आम चुनाव, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ 5 बड़े चक्रव्यूह तैयार कर लिए, संसद से लेकर सड़क तक। मकसद बिल्कुल साफ है, बीजेपी को अगले 2-3 सालों तक ऐसे मुद्दों में उलझा कर रखा जाए, फंसा कर रखा जाए, जिससे सरकार लगातार बैकफुट पर रहे। आखिर कौन से हैं वो विपक्ष के 5 चक्रव्यूह, वो मुद्दे, कैसे संसद से लेकर सड़क और सुप्रीम कोर्ट तक सरकार की घेराबंदी करने की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। चलिए जल्दी से आगे इस वीडियो में इस सियासी खेले की इनसाइड स्टोरी को समझते हैं। विपक्ष का पहला और सबसे बड़ा प्रहार है युवाओं से जुड़े मुद्दे, बेरोजगारी और पेपर लीक। अब तक विपक्ष जो भी प्रदर्शन कर रहा था, उसकी पैठ आम जनता में उस तरह नहीं बन पा रही थी। लेकिन हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले नीट पेपर लीक को लेकर जो छात्र आंदोलन खड़ा हुआ, उसने विपक्ष को एक बना बनाया मंच दे दिया। एकदम सब कुछ सजकर उनके थाली में आ गया, उनकी यह कहें कि सजी हुई थाली उनके पास आ गई। जनजी यानी युवा वर्ग सड़क पर उतरा। रणनीति क्या है अब? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इंडिया ब्लॉक के तमाम दल इस बात को समझ चुके हैं कि देश का युवा वोट बैंक इस समय पेपर लीक और सरकारी नौकरियों में बेरोजगारी को लेकर नाराज है। सरकार बैकफुट पर है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव सीधे तौर पर युवाओं की जवाबदेही मांगने लगे हैं। विपक्ष का प्लान है 2029 तक हर छोटी बड़ी भर्ती परीक्षा के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय बहस बनाकर सरकार को घेरा जाए। सदन में भी आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री से मांग की जा रही है। यहां पर रुकते हुए आपको बता दें, गृह मंत्री से यह मांग की जा रही है अमित शाह से कि भाई हर हालत में आपको यह बताना चाहिए, आपको यह जानकारी देनी चाहिए कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किसने किया। अब आते हैं विपक्ष के दूसरे चक्रव्यूह पर, और यह चक्रव्यूह रचा गया है विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर। आमतौर पर विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा बीजेपी के सबसे मजबूत किले माने जाते हैं, लेकिन विपक्ष अब इसी किले में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रहा है। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार की विदेश नीति पर कड़े सवाल उठा रही है। चीन का मुद्दा इसमें प्रमुखता से उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री या यूं कहें कि राहुल गांधी पहले भी उठाते रहे हैं, संसद से लेकर चुनावी रैलियों तक दावा राहुल गांधी करते रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख की सीमा पर चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है। पड़ोसी देशों से संबंध पर भी सवाल उठाए गए हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद उपजे हालात और मालदीव या नेपाल जैसे पड़ोसियों के साथ कूटनीतिक उतार चढ़ाव को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का इरादा साफ है, बीजेपी के मजबूत राष्ट्रवाद वाले नैरेटिव को चुनौती दी जाए। अलग अलग मुद्दों से इसमें विदेशी मामला भी सामने। विपक्ष का तीसरा चक्रव्यूह है सरकार की बड़ी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना, यानी जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन पर सवाल खड़ा किया जाए, उंगलियां उठाई जाएं। मोदी सरकार जिन विकास परियोजनाओं की अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, विपक्ष उन्हें पर्यावरण और स्थानीय लोगों के अधिकारों से जोड़कर सवालों के घेरे में खड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। और हाल ही में केंद्र सरकार के बहुचर्चित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश हों या खुद राहुल गांधी हों, उन्होंने मोर्चा खोल दिया था, लेकिन तब कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई थी। इस पर आरोप ये लगाए गए थे। विपक्ष का दावा ये है कि इस प्रोजेक्ट से वहाँ के जंगल, वहाँ का इकोसिस्टम और जो वहाँ के लोकल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। अब इसमें मकसद ये है विपक्ष का, अगर देखें, सरकार के विकास मॉडल पर पर्यावरण विरोधी का ठप्पा लगाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे एक बहस का मुद्दा बनाया जाए और सरकार को घेरा जाए। चौथे और पांचवें चक्रव्यूह की बात करें विपक्ष के, तो आपकी और हमारी जेब से सीधा जुड़ा हुआ है, यानी महंगाई और ईंधन का मुद्दा है। चौथा मुद्दा तो हमेशा से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें रहा है, सीधे आम आदमी के बजट को चूंकि प्रभावित करता है। अब विपक्ष ने E20 ईंधन यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को अपना 5वां सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि हम इसके खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि देश भर से कई वाहन मालिकों ने दावा किया कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से उनकी गाड़ियां खराब हो रही है, इंजन खराब हो रही है, बार बार सर्विसिंग के लिए भेजना पड़ रहा है। ये उनका दावा है, ये उनके आरोप है। अब सरकार को बार बार E20 पेट्रोल पर जवाब भी देना पड़ा। अब विपक्ष इसे आम वाहन चालकों के साथ एक तरह से कहें कि
गड़बड़ी का आरोप लगाकर एक बड़ा मामला उठाते हुए मिडिल क्लास को अपील करने की कोशिश आगे आने वाले दिनों में कर सकता है। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को ले ही लिया है। तो इन 5 मुद्दों के अलावा पर्दे के पीछे की सबसे दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष इस बार केवल सड़क पर प्रदर्शन नहीं कर रहा, एक 3 टायर स्ट्रेटजी यहां विपक्ष की तरफ से बनाई गई है। पहली तो ये हो गई भाई पार्लियामेंट में कैसे घेरा जाए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के नेता सदन के भीतर सरकार को एक पल भी चैन की सांस लेने नहीं दे रहे। यहाँ देखिए आप किस तरीके से हंगामा लगातार किया जा रहा है। ममता बनर्जी लगातार इंडिया ब्लॉक को एकजुट रहने का संदेश दे रही हैं, क्योंकि जैसी इनकी हश्र हुआ है हालिया चुनाव में, सड़क पर उतरकर जिस तरह का छात्र आंदोलन हुआ है, अब उसको बैकअप देते हुए असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी आक्रामक बयान से माहौल को गरमा रहे हैं। तो विपक्ष की तरफ से ये भी अपने फ्रंट ओपन किए हैं। वहीं जुडिशरी के लेवल पर अगर अदालत को दरवाजे खटखटाते वहाँ जाने की अगर लेवल की बात करें तो आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने नीट प्रदर्शन के दौरान जो छात्रों पर पुलिस बर्बरता हुई, लाठीचार्ज हुआ, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक अर्जी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के अब जज की तरफ से ये कहें कि मुख्य न्यायाधीश की तरफ से कहा भी गया है कि हम इस पर सुनवाई के लिए तैयार हैं। यानी कि अब आप देखें कि चाहे बात सड़क की हो, संसद की हो या फिर यहाँ अदालत की हो, हर फ्रंट पर विपक्ष के अलग अलग नेताओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर पकड़ी हुई है। यानी संसद में हंगामा, सड़क पर आंदोलन और कोर्ट में याचिका। विपक्ष ने सरकार को तीनों मोर्चों पर एक साथ घेर लिया है और अब विपक्ष इस मुद्दे को या कहें कि इस स्ट्रैटेजी को छोड़ना नहीं चाहता। अब सवाल यही है कि अगर विपक्ष ऐसी रणनीति बनाता है तो बीजेपी क्या करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी भी 2029 को ध्यान में रखकर, 2027 को ध्यान में रखकर अपने संगठन, सरकार की योजनाओं और चुनावी रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी के अंदर संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर तैयारी की चर्चा पहले से होती रही है। यानी मुकाबला सिर्फ विपक्ष की रणनीति का नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों की राजनीतिक तैयारी का होगा। और बीजेपी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, इतनी आसानी से हथियार नहीं डालेगी। और सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है कि बीजेपी भी बिल्कुल कड़ा मुकाबला यहां पर करने के लिए तैयार बैठी हुई है। आप ये भी मानकर चलिए कि अब चूंकि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, तो इस पर भी चर्चा हो सकती है। 2029 का लोकसभा चुनाव अभी दूर जरूर दिखता है, लेकिन राजनीति में बिसात सालों पहले बिछाई जाती हैं। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से उत्साहित विपक्ष को लगता है कि उसने बीजेपी के विजय रथ को रोकने का फॉर्मूला ढूंढ लिया है। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी विपक्ष के इन 5 चक्रव्यूहों को भेद पाएगी या 2027 और 2029 के रण में यह चक्रव्यूह उसके लिए वाकई भारी साबित हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? क्या विपक्ष की रणनीति काम करेगी या फिर इसका तोड़ सरकार बीजेपी निकाल लेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। नमस्कार।